दोस्तों जरा सोचिए, अगर चीन भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से के दरवाजे तक पहुंच जाए, क्या होगा? क्या भारत के लिए एक नया खतरा दस्तक दे चुका है? और क्या इस खतरे की चुपचाप इजाजत दी गई है अपने ही पड़ोसी बांग्लादेश से? नई दिल्ली की नींद उस वक्त उड़ गई जब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, चीन एयरबेस या एयरफील्ड बनाने की योजना पर आगे बढ़ चुका है। यह इलाका उतना ही संवेदनशील है जितना किसी देश की धड़कन हो सकती है, और जो दावा सामने आया है वो और भी सनसनीखेज है। चीन को बुलाया गया है, वो भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के न्योते पर, और वह भी सैन्य सहयोग के लिए। अब आप जरा ठहरिए और सोचिए, यह वही यूनुस हैं जिन्होंने कुछ समय पहले बीजिंग जाकर सीधे चीनी अधिकारियों से बातचीत की थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को आधुनिक बनाने के लिए $400 मिलियन की मदद ली। साथ ही चटगांव में चीन को आर्थिक विस्तार की मंजूरी भी दे दी। क्या ये सिर्फ व्यापारिक सौदे हैं, या इन सौदों की परतों में छिपी है एक बड़ी खामोश साजिश? भारत की पूर्वी सीमा, जो अब तक सिर्फ भौगोलिक चुनौती मानी जाती थी, अब एक सैन्य मोर्चा बन सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत का वो नाजुक हिस्सा जो मात्र 22 से 25 किलोमीटर चौड़ा है, अगर यहां से किसी भी तरह की हलचल हुई तो सातों पूर्वोत्तर राज्य भारत से कट सकते हैं। और अगर चीन को यहां कदम रखने की छूट मिल गई तो क्या वो इस संवेदनशीलता का फायदा नहीं उठाएगा? मोहम्मद यूनुस का एक और बयान आग में घी डालने जैसा था। उन्होंने साफ कहा, भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और बांग्लादेश ही उनका एकमात्र समुद्री संरक्षक है। अब सवाल यह है कि क्या यह भाषा एक संयोग है या फिर एक योजना का संकेत? सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और विदेश सचिव आमना बलूच अप्रैल में बांग्लादेश दौरे पर आने वाले हैं। ये दौरा 10 सालों के बाद हो रहा है और इसकी टाइमिंग इतनी सटीक है कि शक गहराता ही जाता है। अगर चीन को लालमोनिरहाट में सैन्य पहुंच मिल जाती है तो स्ट्रिंग ऑफ पेरिल्स नाम की रणनीति, जो भारत को चारों तरफ से घेरने की योजना है, लगभग पूरी हो जाएगी। ग्वादर, हम्बनटोटा, म्यांमार और अब बांग्लादेश, भारत को चारों तरफ से घेरने की ये चाल अब शक की नहीं बल्कि सच्चाई की शक्ल लेती जा रही है। पूर्वोत्तर भारत वैसे भी संवेदनशील रहा है, जहां दशकों से अलगाववादी गतिविधियां चलती रही हैं। अगर वहां चीनी दबाव बढ़ा तो भारत के भीतर की स्थिरता भी डगमगा सकती है। अब समय है कि भारत सिर्फ देखता न रहे, उसे अपने एयरबेस अपग्रेड करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां कोई भी बाहरी ताकत उसे आंख उठाकर न देख सके। और सबसे जरूरी बात, इस भू राजनीतिक मोड़ को भारत को एक मौके की तरह इस्तेमाल करना होगा। क्यूएडी और एशियाई देशों के साथ मिलकर चीन की हर साजिश को इंडो पैसिफिक में ही रोकना होगा। जो कहानी आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ चीन के एयरबेस की नहीं है, ये एक गहरी और लंबी चाल का हिस्सा है। ये चाल उस सोच से निकली है जिसमें चीन सिर्फ सीमाओं पर लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव, राजनीतिक कूटनीति और आर्थिक जाल के जरिए भारत को चारों ओर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश ने चीन को इतनी खुली छूट क्यों दी? इसका जवाब सिर्फ विकास या निवेश नहीं है। असल में बांग्लादेश खुद को एक शक्ति बनाना चाहता है और उसे लगता है कि भारत की जगह चीन उसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और यहीं से खतरे की असली शुरुआत होती है। मोहम्मद यूनुस की भाषा को अगर गौर से देखें तो वह महज बयान नहीं है, वो एक संकेत है कि बांग्लादेश अब भारत को निर्भर नहीं बल्कि मजबूर स्थिति में देखना चाहता है, और चीन उसी मनोस्थिति का फायदा उठाने आया है। अब एक दिलचस्प संभावना सामने आती है। क्या आने वाले समय में बांग्लादेश सिर्फ चीन का रणनीतिक साथी ही नहीं बल्कि उसका प्रॉक्सी बन सकता है? यानी वो देश जो सामने तो खुद रहेगा लेकिन उसके पीछे रिमोट कंट्रोल चीन के हाथ में होगा। इससे चीन बिना सीधे युद्ध के भारत पर दबाव बना सकेगा।
एक और अहम बात यह है कि अगर चीन को बांग्लादेश में स्थायी सैन्य मौजूदगी मिल गई तो भारत का सैटेलाइट सर्विलांस और हवाई रणनीति भी प्रभावित होगी। चीन को उस पोजीशन से भारत के कई सैन्य ठिकानों पर सीधी नजर रखने का मौका मिलेगा। इससे भारत की तैयारियों और गोपनीय मिशनों को खतरा हो सकता है। अब भविष्य का एक और डरावना लेकिन संभव चेहरा सामने आता है। अगर भारत पूर्वोत्तर में कोई आतंरिक समस्या झेले, जैसे असम या मणिपुर में अशांति, तो क्या चीन उस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भारत पर वैश्विक दबाव नहीं बनाएगा? और क्या चीन इन तनावों को हवा देकर भारत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा? हो सकता है आने वाले दिनों में चीन और बांग्लादेश मिलकर किसी ऐसे कॉरिडोर या प्रोजेक्ट की बात करें जिससे भारत को दरकिनार किया जा सके। ऐसा कोई समुद्री रास्ता या ट्रांसपोर्ट लिंक जो पूर्वोत्तर को भारत से कम और चीन या बांग्लादेश से ज्यादा जोड़े। इन सभी संकेतों को जोड़कर देखें तो लगता है कि चीन अब सीमा पर युद्ध नहीं बल्कि परिधि से कब्जा करने की रणनीति पर चल पड़ा है। वो भारत के चारों ओर धीरे धीरे ऐसा घेरा बुन रहा है जो न दिखे लेकिन कसता जाए। इसलिए भारत को अब सिर्फ जवाब नहीं देना है बल्कि पहले कदम उठाने हैं, क्योंकि अगर ये बाजी चीन ने पहले खेल ली तो भारत को देर हो जाएगी ये समझने में कि असली लड़ाई जमीन पर नहीं, जहन में लड़ी जा रही थी। भविष्य में अगर सब कुछ आज की दिशा में ही चलता रहा तो जो सामने आएगा वो सिर्फ एक रणनीतिक संकट नहीं बल्कि एक मानसिक दबाव की जंग होगी जो भारत की नीतियों और समाज के भीतर तक असर डालेगी। संभावना ये बन रही है कि चीन बांग्लादेश को सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि नैरेटिव हब बना देगा। मतलब एक ऐसा केंद्र जहां से भारत विरोधी सूचनाएं, प्रोपेगेंडा और दबाव की रणनीति चलाई जाएंगी। इसके जरिए भारत के पूर्वोत्तर में जनमत को प्रभावित करने, राजनीतिक ताकतों को विभाजित करने और भारत की अखंडता को अंदर से हिलाने की कोशिश की जा सकती है। आने वाले समय में भारत को सिर्फ सीमा पर सैन्य दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा बल्कि चीन और बांग्लादेश की मिलीजुली इन्फ्लुएंस वॉर का भी शिकार बनना पड़ सकता है। यह युद्ध मिसाइलों का नहीं, माइंडसेट्स का होगा, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स और स्थानीय नेताओं तक को टूल बनाया जा सकता है। भविष्य में एक और गंभीर स्थिति ये बन सकती है कि भारत को अपने ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में लॉजिस्टिक मूवमेंट करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़े। चीन बांग्लादेश के जरिए भारत के सप्लाई रूट्स की निगरानी शुरू कर सकता है, जिससे युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना की गति धीमी हो जाए। और अगर बांग्लादेश की सरकार में भविष्य में कोई ऐसी शक्ति आ गई जो पूरी तरह से चीन के इशारों पर चलने लगी, तो भारत के लिए न केवल सीमाएं असुरक्षित होंगी बल्कि व्यापारिक और राजनयिक मोर्चे भी गहरे दबाव में आ सकते हैं। चीन बांग्लादेश के बंदरगाहों को धीरे धीरे अपने नौसैनिक बेस में बदल सकता है और ये सब कुछ बिना किसी युद्ध के होगा। एक और बड़ा डर है, क्वाड या पश्चिमी देशों के लिए भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर होने लगेगी। अगर बांग्लादेश चीन की गोद में चला गया तो भारत का इंडो पैसिफिक में जो प्रभाव है वो भी फीका पड़ सकता है। चीन उस पूरे क्षेत्र में खुद को स्थायी शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगा और भारत की स्थिति धीरे धीरे रिएक्टिव हो सकती है, यानी हमेशा दूसरे के कदमों का जवाब देने वाली।